सबने कहा था कि इस हॉस्पिटल को बनाया गया था एक पुराने शैतान मंदिर की जगह पर। मंदिर के शैतान को शांत करने के लिए एक मंदिर का पुरोहित आया था, जिसे लोगों ने शैतान का पुजारी बनाया। उस पुजारी ने एक बड़ा यज्ञ किया, लेकिन अजीब सी बात यह थी कि यज्ञ पूरा होने से पहले ही हॉस्पिटल के सभी पेशेंट, डॉक्टर और नर्स गायब हो गए। सिर्फ एक सफाई कर्मचारी बच गया। बाद में पता चला कि जब पुरोहित ने सभी को शैतान से बचाने की कोशिश की, तब उस शैतान ने सबको मार दिया और उनकी आत्मा को बंद कर लिया। इस कहानी का शिकार बनने के लिए एक रूहानियत, एक जासूस और उसका बेटा शुभम भी शामिल हो गए। एक दिन रूहानियत, शुभम और उनके कुछ दोस्त उन सभी को डर का अनुभव करने के लिए शैतान हॉस्पिटल में रात बिताने का फैसला किया। शुभम का दोस्त रावी एक अजीब सा चिथरा लेकर आया, जिसे उसने कहीं से उठाया था। उस चिथरा में एक अजीब सा चेहरा था जो उन्हें डराने के लिए काफी था। रावी ने उस चिथरा को हॉस्पिटल के दरवाजे पर लटका दिया, लेकिन जैसे ही उसने चिथरा को लटकाया, हॉस्पिटल में अजीब सी आवाजें आने लगी। रात में जब सभी हॉस्पिटल के अंदर थे, तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बचा रो रहा हो। शुभम ने उस आवाज को सुनकर अपने दोस्त रोहित को कहा, रोहित, क्या तुम्हें भी यह आवाज सुनाई दे रही है? रोहित ने डरते हुए कहा, हाँ, मुझे भी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई और उन्हें लगने लगा कि वो आवाज किसी कमरे से आ रही है। वो सब उस कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचे, वो आवाज बैंड हो गई। वो सब डरते हुए अंदर गए, तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब वो सब बाहर निकले, तो उन्हें एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बूढ़ी औरत रो रही हो। वो सब उस आवाज को सुनकर डर गए और उन्हें लगने लगा कि वो किसी मुश्किल में फंस गए हैं। जब वो आगे बढ़े, तो उन्हें एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई भूत उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हो। वो सब डर गए और उन्हें लगने लगा कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं। इस तरह एक एक करके सभी दोस्त गायब होने लगे। पहले रोहित, फिर रवि और फिर शुभम। शुभम के दोस्त उसे ढूंढते हुए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें शुभम कहीं भी नहीं मिला। इस तरह एक एक करके सभी दोस्त गायब होने लगे। अंत में सिर्फ एक बचा, रोहन बचा। रोहन ने शैतान से लड़ने का फैसला किया। उसने वो चित्र उठाया जिसे रावी ने दरवाजे पर लटकाया था। उसने उस चित्रा को जला दिया, और जैसे ही उसने चित्रा को जलाया, शैतान ने उसे आग लगाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने जलते हुए चित्रा को उसके मुंह पर फेंक दिया। शैतान ने रोहन को मरने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसके मुंह पर जलते हुए चित्रा को फेंक दिया। जैसे तो उसने फेंका, वो हॉस्पिटल की आग लग गई और शैतान ने मरने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसके मुंह पर जलते हुए चित्रा को फेंक दिया। जब अगले दिन जब पुलिस हॉस्पिटल में गई, तो उन्हें सिर्फ रोहन मिला, जो जख्मी था। आखिरकार रोहन को पुलिस ने उसके घर भेज दिया। जब रोहन ने उसके घर में दरवाजे को खोला, तो रोहन को देखा कि उसके नीचे शैतान का चेहरा था।